साथियों नमस्कार। बी कीपिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों आज हमारे साथ हैं केशव। केशव जी, जो कि मधुमक्खी पालन सीखने के लिए आए हैं। और थोड़ा सा मैं इनके से कहूँगा कि अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखें कि अभी क्या करते हैं और किस तरीके से इनका मधुमक्खी पालन में रुझान बढ़ा और आगे मधुमक्खी पालन में क्या सोच रखते हैं। मेरा नाम केशव है। मैं पिछले 10 साल से एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग में हूँ। जितने भी बड़ी ब्रांड्स का आपने नाम सुना है उनके साथ हमने मार्केटिंग में काम किया हुआ है। एंड लास्ट 4 साल से मैं स्पाइसेस के एक्सपोर्ट में हूँ, जो कि स्पेसिफिक हम लोग करते हैं दुबई वगैरह कंट्रीज़ में करते हैं। बट पिछले कुछ महीनों से मैं कोई दूसरे प्रोडक्ट की तरफ देख रहा था, तो इसी में मुझे सबसे बेस्ट प्रोडक्ट जो मुझे लगा वो हनी लगा। तो हनी को ज़्यादा समझने के लिए मैं सर के पास आया था। तो साथियों आगे की पूरी बातचीत हमारी होती रहेगी और जो भी ट्रेनिंग का हमारा रहेगा सिस्टम, उसमें हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो सर के साथ शेयर होंगी, तो आप सबके साथ भी उसी के साथ साथ शेयर होती रहेंगी ताकि लोगों को पता चले कि मधुमक्खी पालन जो है किस तरह से किया जा सकता है और उनकी जो बारीकियां हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मधुमक्खी पालन का जो व्यवसाय है वो अभी बहुत ज़्यादा तरक्की मांग रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं इसमें, अभी बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज पे है। और पूरे वर्ल्ड के सिनेरियो को अगर हम देखें तो मधुमक्खी पालन जो है इंडिया में अभी बहुत ऊंचाई लेगा। वो उसके साथ ही लेगा जिससे जैसे लोग आएंगे, आप जैसे लोग आएंगे आईटी फील्ड के, और जिस तरह के लोगों को इस फील्ड में एंटर करना चाहिए उस तरह के लोग धीरे धीरे आएंगे। तो इसमें सबसे जो मेन जो बात होती है इसमें, तो आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे आप बीच बीच में पूछते रहना। तो माइग्रेशन इसमें सबसे कठिन काम मानते हैं। ठीक है। मधुमक्खियों के बारे में तो हम करेंगे ही चर्चा, और पूरा एक एक, एक चीज़ों के हम बारे में डिटेल से करेंगे। तो माइग्रेशन से बहुत सारे लोग डरते हैं, और माइग्रेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह मधुमक्खियों को स्थानांतरित करना। यानी अभी जिस लोकेशन पे हम बैठे हुए हैं यहाँ पे मधुमक्खियाँ हैं, कुछ दिनों के बाद या कुछ समय के बाद यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अभी हम जिस जगह पे हैं वहाँ सूरजमुखी की खेती होती है, और आसपास कुछ ऐसे जंगल हैं जहाँ पे सफेदे का है, यूकलिप्टस का। तो यहाँ पे अगर सीजन खत्म हो जाएगा तो इसको दूसरी जगह ले जाएंगे जहाँ पे हम मधुमक्खियों के लिए फूड और नेक्टर और पोलन जो भी है इसका, जो फूड सोर्सेज होते हैं जहाँ पानी और ये सब चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, ऐसी जगह ढूंढ करके फिर हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये तो जिनको ये पसंद होता है वो इस बिजनेस में एंटर करते हैं। कई बार लोगों को ये थोड़ा सा कठिन काम लगता है क्योंकि इनको गाड़ी में लोड करना फिर दूसरी जगह पे ले जाना। लेकिन इंडिया में इस तरह की अभी ज़्यादातर प्रचलन नहीं है कि एक ही जगह पे रख करके बी कीपिंग करें। विदेशों में अगर हम वीडियो वगैरह में देखते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर जो है एक ही जगह पे रख करके करते हैं, तो माइग्रेशन पे ज़्यादा नहीं डिपेंड करते। वो या तो आसपास इस तरह की खेती करते हैं या फिर ऐसे जंगल्स होते हैं। और इंडिया में अभी जंगल तो धीरे धीरे कम ही हो रहे हैं, खेती जो है वो गेहूँ और धान से रिलेटेड हो रही है। तो सरकार का भी इसकी तरफ ध्यान है, तो किस तरीके से इसको समस्या को जब वो सुलझाया जाए। माइग्रेट करते हैं तो टेम्परेचर का दिक्कत नहीं आता? ये लोग टेम्परेचर एडजस्ट कर लेते होंगे? ये एक्चुअली में बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये जो आप बॉक्स देख रहे हो मधुमक्खियों का, इसकी खासियत ये है कि इस एक तो लकड़ी के बने होते हैं, दूसरा ये मधुमक्खियाँ अपने आप को जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने की कैपेसिटी रखती हैं। ठीक। ये उनको पता है कि किस तरीके से टेम्परेचर मेंटेन करना है। जैसे ज़्यादा गर्मियाँ आएंगी तो ये फैनिंग करते हैं। अभी आपको दिखाएंगे अभी, क्योंकि थोड़ा सा गर्मी सी है आज भी, तो किस तरीके से फैनिंग करते हैं वो भी आप देख पाओगे। इसके अलावा सर्दियाँ जब आती हैं तो अंदर ही उसको टेम्परेचर को थोड़ा सा हीट करना है तो वो मधुमक्खियाँ अपने आप ही मेंटेन कर देती है। 30-32 डिग्री के आसपास नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। तो ज़्यादा सर्दियाँ आती हैं तब भी वो टेम्परेचर को अनुकूल करने की उसमें रहती हैं, स्थिति में रहती हैं, और गर्मियाँ रहती हैं। पर ऐसा नहीं है कि भाई अनलिमिटेड कोई, मान लो पूरी आग ही लगी हुई है, मान लो टेम्परेचर बहुत हम्म। ज़्यादा हो रहा है, तो उनकी भी एक कैपेसिटी है। लेकिन थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं और अपने अनुसार ढाल लेती हैं अपने माहौल को। ठीक। तो माइग्रेशन में यहाँ पे अगर हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे लोग जाते हैं। जो भी, जैसे आप मान लो बी कीपिंग में शुरू करते हैं
तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये दिक्कत आएगी कि आपने जगह तलाशनी है कहाँ कहाँ हो सकता है। तो इसके लिए काम करने वालों के लिए सबसे अच्छी जो टेक्निक होती है उसमें ये मानते हैं कि किसी एक अच्छे बी कीपर के साथ जो पहले से काम कर रहा है उसके साथ रह करके आप अपनी मधुमक्खियों को थोड़ा सा डील करें, उससे पूछें वो कहाँ ले करके जा रहा है, और उसके साथ अगर आप माइग्रेट करते हो, उसके साथ थोड़ा सा कोलैबोरेट करते हो, उसकी मदद लेते हो, कुछ उसकी भी हेल्प हो जाती है, कुछ आपकी भी हेल्प हो जाती है। सपोज करो हनी एक्सट्रैक्ट करना है, तो एक दूसरे बी कीपर्स के साथ मिल करके ही वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो पूरी प्रोसेस रहती है, उसमें कई लोग लगते हैं। तो माइग्रेशन जो है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इंडिया के अंदर, ख़ास तौर पे अगर हम बी कीपिंग कर रहे हैं। तो माइग्रेशन जो है वो ज़्यादातर जैसे नाइट के समय होती है। अब ये बेसिक आपकी टेक्निक का काम शुरू हो रहा है। कभी भी मधुमक्खियों को ऐसा नहीं है कि मैं दिन में उठा करके कहीं और ले जाऊँ। तो मधुमक्खियों को जहाँ पे भी हम रखते हैं, अगर दूसरी जगह लेके जाना है तो शाम होने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि मधुमक्खियाँ जो हैं ये दिन में सारी वर्किंग में जाती हैं। सपोज करो मैंने कोई बॉक्स उठा लिया, मान लो रखा हो, तो वो बॉक्स उठाने का मतलब है कि वहाँ से जो मधुमक्खियाँ हैं वो भी बाहर गई हुई हैं, तो वापस आएंगी तो उनको बॉक्स मिलेगा ही नहीं। कुछ मधुमक्खियाँ तो आप ले गए, लेकिन उसकी आधी जो मधुमक्खियाँ वो तो यहीं पड़ी रहेगी। ठीक है। तो ये दिन में वर्किंग में जाती हैं और अपने बॉक्स के अंदर आ जाती मतलब कोई टाइम इसका होता है कि सुबह इतने बजे अपने आप ही जाएगी? है। नहीं, कोई टाइम नहीं होता, सिर्फ ये नेचुरल वो दूध को है। लेके। जैसे सुबह होती है, इंटरनल इनके अंदर इनबिल्ट सिस्टम है कि वो अंदर से उनको हीट से या लाइट से या कुछ टाइम का रोटेशन होता है, उससे उनको अंदाजा हो जाता है कि अब दिन हो गया, और वो ऑटोमेटिकली और बाहर रात को सारी बाहर है। डब्बे में आ ही जाती है किसी ना सारी की किसी। सारी मधुमक्खियाँ, कोई भी मधुमक्खी बाहर नहीं आती रहती, सभी की सभी अंदर आ जाती है। ठीक है। ठीक है, अब ये आपका ट्रेनिंग का जो पार्ट है वो शुरू हो रहा है एक तरीके का। अब इनमें से जैसे जैसे हम बातचीत करेंगे तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो उसको क्योंकि कुछ चीज़ें इस तरह से समझना ज़रूरी है, क्योंकि वो जब हम बॉक्स खोल लेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा उस समय बात नहीं हो पाएगी। एक तो ये कि ये शाम को अंदर आ जाते हैं। एक और ख़ास बात इसमें समझने की और है कि अपने ही बॉक्स के अंदर आते अच्छा, और ये कैसे पता लगाते हैं ये लोग? हैं। जितने भी जानवर होते हैं या जो जीव होते हैं प्रकृति के अंदर, या इस तरह के इंसेक्ट्स हैं, उनके अंदर एक फेरोमोन होता है, एक ठीक है। तरीके की खास स्मेल होती है जो वही लोग स्मेल कर सकते हैं, आप और मैं नहीं कर सकते। अच्छा। तो बीज क्वीन के अंदर एक, हर डिब्बे की एक क्वीन होती है, उस क्वीन के एक अलग ही फेरोमोन होते हैं। अच्छा। तो उस फेरोमोन की वजह से वो उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं बॉक्स का। ठीक है। अगर दूसरे डिब्बे की कोई मधुमक्खी आ रही है उस डिब्बे के अंदर, जो कि कई बार होता है ऐसे, वो किन परिस्थितियों में आगे ट्रेनिंग में आएगा ये सारा, तो उसको रोकती हैं मधुमक्खियाँ, और उसको बड़े जल्दी आइडेंटिफाई कर लेती हैं कि इसके जो फेरोमेंट्स हैं वो हमारी क्वीन के साथ मैच नहीं हो रहे, इट मीन्स ये हमारी फैमिली की मेंबर नहीं है। यानी एक डब्बे में एक क्वीन होगी और एक तो स्मेल एक, होगी उसकी। हाँ, एक स्मेल होगी, और एक बॉक्स के अंदर एक ही क्वीन होती है। यानी इसको मोटा मोटा हम बताएं तो एक क्वीन और थाउजेंड्स ऑफ वर्कर बीज और हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स हो सकते हैं। अच्छा। यानी सैकड़ों की संख्या में ड्रोन, जिसको मेल बोलते हैं, मेल को यहाँ पे ड्रोन बोलते हैं, ड्रोन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। कई जगह निखट्टू शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मेल को बोलते हैं क्योंकि वो कुछ ड्रोन। काम नहीं करता सिवाय मेटिंग के। अच्छा। ठीक है। कट्ठू। और फीमेल यानी दो तरह की होगी, एक हो गया वर्कर वर्कर फीमेल होती हैं, और ये और क्वीन। हाँ, क्वीन भी फीमेल है। क्वीन जो है फुल्ली डेवलप फीमेल है, हम्म। जो कि अंडे दे सकती है। हम्म। और वर्कर जो है वो उस तरीके से डेवलप नहीं होती है जिस तरीके से क्वीन होती है, और उसका रीज़न ये ही होता है कि जब मधुमक्खियों के पास क्वीन नहीं होती तो जिन क्वीन सेल से क्वीन बनती है और जिन अंडों का चुनाव करती हैं, वो सारा अभी आगे आएगा, उसको रॉयल जेली नाम का पदार्थ खिलाती है मधुमक्खियाँ अपने ज़्यादा। आप। हाँ। मतलब जैसे एक डब्बे में 1000 मधुमक्खी है हाँ, तो। तो ये पहली बात तो ये पे कि क्वीन कब बनानी होती है। हम्म। क्वीन जो है वो तब बनती है या तो मधुमक्खी की कॉलोनी के पास क्वीन मर गई है,
या वो बूढ़ी हो चुकी है, हम्म। तो नई क्वीन बनानी पड़ेगी। तो जो अंडे हैं, जब उनके पास क्वीन नहीं होती तो उसको रॉयल जेली पदार्थ खिलाते हैं, जो कि नेचुरली इनसे निकलता है। और तो वर्कर बीज को भी रॉयल जेली खिलाई जाती है, लेकिन मात्रा जो है क्वीन बी की ज़्यादा होती है। यानी क्वीन बी को ज़्यादा रॉयल जेली खिलाने की वजह से रॉयल जो जेली मतलब हमें देना पड़ता है या वो अपने आप ही? मधुमक्खियाँ ही देती हैं, आपका कोई रोल नहीं है। ये भी बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मधुमक्खियों को हम सिर्फ देखभाल कर सकते हैं, उनकी इंटरनल टेक्नोलॉजी और किसी भी चीज़ में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हम रॉयल जेली देनी है, कैसे देनी है, वो सारा उनका मैटर है, हमारा कोई, हमें कुछ नहीं खिलाना। जब बूढ़ी होने वाली होगी तो मधुमक्खियों को कैसे पता होगा ये बूढ़ी होने वाली है? ये उसकी जो फंक्शनिंग होती है ना, जैसे अंडे देने की कैपेसिटी है वो वो कम कम हो होती जाएगी। होती चली जाती है, ड्रोन्स के सेल ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, वो फीमेल नहीं बनाती अंडे में भी, वो मेल बनाती है। हाँ, उसमें मेल ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं, जब बूढ़ी के कुछ निशानियाँ होती हैं। इसके अलावा अच्छा, एक छोटा सा मेरा डाउट है, जैसे मेल कोई काम का नहीं है, हाँ, लेकिन हमें इसे रखना क्यों है? मीटिंग के लिए रखने हैं ये? हम ज्यादातर देखो फिर। हम नहीं रखते हैं, वो भी मधुमक्खियाँ जब ऑफ सीजन आता है ना, सपोज करो फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है, हम्म। अभी जैसे मई जून के अंदर, जुलाई के अंदर, जून जुलाई के अंदर ऐसा सीजन होता है जहाँ नॉर्थ इंडिया में खास तौर पे किसी तरह की फ्लावरिंग नहीं होती। हम्म। फ्लावरिंग ना होने का मतलब है कि बाहर से नेक्टर और पोलन की जो आवक है वो कम हो जाती है। तो उस स्थिति में क्या है, इमरजेंसी सिचुएशन है मधुमक्खियों के लिए, तो ऐसे में ड्रोन्स जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। अच्छा, ऑफ वो सीजन में ड्रोन कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे, उनको खाना नहीं मिल रहा उन्हें। उनको खाना नहीं मिल रहा, या जो वर्कर मधुमक्खियां हैं ना, उनको मार देती हैं, नए और पैदा करती नहीं है क्वीन। अच्छा। यानी औरों की और तो जरूरत है नहीं, क्योंकि एक वर्कर बी से 4 गुना ज़्यादा एक ड्रोन खाता है। और खाने लाने का भी काम वर्कर का होता है। वर्कर का ही होता है। यानी जितने भी काम करने वाली जो स्थितियां हैं, हम्म। वो सारा वर्कर इसीलिए बोल रहे हैं, या कमेरी मधुमक्खी भी बोलते हैं इसको, काम करने वाली मधुमक्खी। तो उसको ये इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा काम और जितने भी काम है मैक्सिमम यही करती है। ठीक है। ड्रोन की भी अहमियत कम नहीं है। इनका जो तीनों का जो साइकिल है, किसी भी एक की कमी जो है पूरी कॉलोनी को डैमेज कर सकती है। अच्छा, दोनों दोनों की तीनों तीनों का। परसेंटेज क्या होने? क्वीन तो एक ही होगी। क्वीन तो एक ही रहेगी, अगर क्वीन नहीं है तो कॉलोनी खतरे में है, हाँ। एग क्योंकि नहीं, आगे अंडे नहीं आएंगे। एग्स नहीं आएंगे हाँ। तो खतरे में है। और अगर ड्रोन नहीं है तो क्वीन होने के बावजूद भी वो मैटिंग नहीं होगी, तो मेट नहीं होगी, तो फिर ड्रोन वो एग्स नहीं देगी। मेटिंग क्वीन क्वीन करती होगी ना, वर्कर क्या करता है इसमें? वर्कर वर्कर मेट नहीं वर्कर करता मैट है। नहीं करता। अच्छा। वर्कर की तो वो फंक्शन ही, वो फुली डेवलप ही नहीं हुई इस चीज़ के लिए कि वो उसको उसका करे। काम सिर्फ खाना लाने का है, और रॉयल जेली लाता है क्वीन के लिए। वर्कर का जो काम है वो आउटडोर जितनी ड्यूटीज है और इंडोर जितनी ड्यूटीज है। इंडोर ड्यूटीज में क्या हो गया, वो जो एग्स होते हैं, हम्म। जैसे वो लार्वा में कन्वर्ट होते हैं, हम्म। उनको फीडिंग करवाना, ठीक है। छत्तों की रिपेयर करना, नए छत्ते बनाना, गार्डिंग की ड्यूटी इंडोर ड्यूटीज है। इंडोर और आउटडोर में दो में बांटते हैं ना हमने। हम्म। वर्कर जो मधुमक्खियां हैं, गार्डिंग यानी कि ये फोरेजिंग बीज इसे ही बोलते हैं? फोरेजर बीज जो होता है, गार्ड जो बाहर छत्ते के साइडों में होती है। हाँ वो गार्डिंग में इसमें क्या है कि जो बाहर चारों तरफ अदर कॉलोनी की बीज होती है ना, उनको अंदर आने से रोकते हैं, या किसी भी तरीके का जो सिक्योरिटी है। बॉर्डर पे रहते हैं, मतलब ये कॉर्नर्स पे हाँ, रहती है। कॉर्नर्स पे नहीं कहेंगे हम, ये जो एंट्रेंस है ना, जैसे हम्म। एंट्रेंस एंट्रेंस के, बस इतना छोटा सा ही होगा ये होल? ये क्या होता है, इसको भी बंद करने और खोलने का पूरा सिस्टम होता है। तो इसको कम कर देते हैं अगर हमें लगता है कि बाहर की जो मधुमक्खियां हैं वो ज़्यादा अटैक कर रही हैं इस पे। एक और बाहर। रोबिंग होता है, उसके बारे में वो सारा सब्जेक्ट लेंगे हम। तो अभी तो मोटा मोटा हम ये समझ रहे हैं कि भी मधुमक्खियों का कैसे ये काम होता है। ठीक है। आउटडोर एक्टिविटी में एक तो खाना लाना हो गया, फूड। फूड हो गया, नेक्टर हो गया, वाटर हो गया, नेक्टर एग्जैक्टली पोलन बोलते पोलन। किसे हैं? नेक्टर होता है रॉ फॉर्म में, जब फूल का रस लेकर के आ रही है मधुमक्खी,
फूल फूल का का रस रस। रस लेकर के आई है। तो उस पोलन क्या हो गया उस फिर? पोलन अभी दिखाऊंगा मैं मधुमक्खी के लेते हुए। जैसे चार इसके दो आगे हाथ पैर जैसे होते हैं, तो चार टांगे होती हैं एक तरीके की इनकी। तो बीच में इनके एक थैली बनी होती है, उसके अंदर जब हनी फूल के बैग। ऊपर बैठते हैं ना, हाँ, हनी हनी बैग नहीं होता, वो पोलन के लिए अलग से थैली बनी अच्छा, होती है। पोलन की अलग होती है। तो वो जैसे फूल पे बैठती है तो उसको अपने अंदर अगले लेती है। पैर के साथ ऐसे ऐसे करती है, तो उसके अंदर कलेक्ट होता रहता है। ठीक तो है। पोलन जो है वो उसका फूड है, यानी एक ठीक है। तरीके से प्रोटीन का सोर्स है। और ठीक है। नेक्टर जो है कार्बोहाइड्रेट का है। तो जो नेक्टर है वो बिल्कुल ताज़ा जो फूलों से निकला हुआ रस होता है उसको ले आकर के अंदर रखती है। इसमें और शहद में फ़र्क क्या होता है? शहद में जो होता है वाटर कंटेंट होता है लगभग 20% तक, प्योर शहद में। जो मॉइस्चर बोलते हैं हाँ, जिसे। मॉइस्चर का। ठीक है। और जो नेक्टर होता है उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। अच्छा, तभी लोग धूप पे से खाते हैं शहद को, नहीं, अगर धूप वाला मॉइस्चर नहीं ज्यादा हो जाए। कर सकते हैं, लेकिन वो कोई प्रैक्टिस में नहीं आता है धूप में सुखाने वाला। तो इसमें तो ऐसा होता है, मधुमक्खियां ही उसको, उसका जो वाटर कंटेंट कम होता है ना कर उसको देती है। कम करती हैं और उसको हनी में कन्वर्ट करती हैं फिर। अच्छा। और प्योर हनी में कन्वर्ट करने का मतलब है कि उसमें वाटर कंटेंट वो फैनिंग के जरिए, जो उनकी इंटरनल प्रोसेस फैन है ज्यादा उसके कर जरिए, देती है। तो उससे क्या होता है कि वो उसको स्टोर करती हैं और धीरे धीरे ऊपर से सील कर देती हैं। तो मैं दिखाऊंगा अभी प्रैक्टिकली। ठीक है। तो क्योंकि ये सब समझने के बाद जब आप खोल के देखोगे तो आपको सारी चीज़ें उसमें जो बताएंगे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो फूड सोर्स लाने का जो काम है वो क्या होते हैं, ये जो वर्कर मधुमक्खियाँ हैं बाहर जाएंगी, जो फॉरेजिंग का जो आप बता रहे हो, वो सारा आउटडोर जो भी ड्यूटीज़ हैं, पानी ले आना, पोलन ले आना, नेक्टर ले आना, ये इनका रेगुलर वर्क रहता है। ठीक है। ठीक है। और वर्कर जो है स्टिंग कर सकता है, ड्रोन को स्टिंग नहीं होता। वर्कर जो है स्टिंग कर सकता है। हाँ, वर्कर मधुमक्खियाँ डंक मार सकती हैं, अच्छा। लेकिन जो ड्रोन नहीं मारेगा। ड्रोन उनके उसके पास वो फंक्शन ही नहीं है अच्छा, काट सारे स्टिंग ये भी स्टिंग करने काटने का। का काम भी वर्कर का है। हाँ, स्टिंग होता ही नहीं है, मतलब अच्छा। जैसे किसी की प्रॉपर्टी में ही नहीं है वो चीज़, तो वो कर भी नहीं सकता। हम्म। तो ड्रोन के स्टिंग नहीं होता है। जो क्वीन होती है उसके होता है, लेकिन वो दूसरी क्वीन को मारने के लिए, अगर एक डिब्बे में दो क्वीन है या कभी ऐसी स्थिति होती है जो कि रेयर होती है, तो वो उसका इस्तेमाल कर सकती है स्टिंग क्वीन का। इस्तेमाल करेगी अगर उसे एक और मिल गई तो। हाँ, आपस में लड़ने में कई बार आखिरी हथियार के रूप में मान लो हम्म। अब लड़ाई हो ही रही है, क्योंकि एक बॉक्स में दो क्वीन रहती नहीं है, तो हम्म। जो जीतती है वो उसके अंदर रहती है अगर लड़ाई हो रही है। नहीं तो इसमें एक स्वार्म होता है, वो अभी धीरे धीरे हम उस पर आएंगे। तो ड्रोन का जो है काम, क्वीन के साथ मैटिंग होता है। क्वीन की जो एवरेज एज है लगभग 1 से 5 साल के करीब मानी जाती है, अच्छा। लेकिन 3 साल तक वो सही रूप में अंडे देती है। 3 साल। और वर्कर और उसकी ड्रोन की? वर्कर की जो उसका जो लाइफ साइकिल है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक्चुअल में तो हमारी जो ट्रेनिंग होती है, हम जो बता रहा हूँ ना मैं, वहाँ 1 वीक की रहती है वो तो। ठीक है। ठीक है। तो 1 वीक में बहुत सारी थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल कम रहता है, थ्योरेटिकल थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। ये जो जैसे वर्कर हो गया, हम्म। क्वीन हो गया और ड्रोन, हम्म। इन तीनों का जो लाइफ साइकिल है उसको समझे बिना बी कीपिंग कोई सक्सेसफुल हो नहीं सकता। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। कोई भी वर्कर जो है, और क्वीन और ड्रोन, सभी के सभी जो हैं, ये अंडे से ही शुरू होता है, एग्स। एक बार समझ जाओगे तो आप नॉलेज भी कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन हम्म। बेसिक नॉलेज थोड़ी सी होनी चाहिए। ये भी कहाँ से पैदा होगी? एग एग से। से। और ये भी कहाँ से आएगा? अंडे से। अंडे से ही आएगा। ठीक है। तो ये 3 दिन तक तो अंडे के रूप में रहते हैं तीनों। ठीक। लाइफ साइकिल बता रहा हूँ मैं। 3 दिन तक? हाँ, यानी आज अंडे दिए हैं तो 3 दिन तक वो अंडे की शेप में रहेगा। ठीक है। और 3 से लगभग समझ लो 7 दिन तक ये लार्वा की स्टेज में होता है। लार्वा का मतलब? लार्वा का मतलब है कि अंडा हैच हो गया, उसके अंदर से एक कीड़ा टाइप में निकलता है, वो आपको मैं टूट गया प्रैक्टिकल, मतलब? वो हमें टूटे हुए ही अंडे दिखते हैं, लेकिन ये टूटने वाला अंडा नहीं होता। हम्म। ये एक तरीके से वही जो है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है।
मतलब एक अलग शेप ले लेता होगा, हैं। शेप अलग ले लेता होगा। हाँ जी हाँ जी, ठीक वही कीड़े के रूप में बदल जाता है बस वो। ठीक है। क्योंकि हमने मुर्गी के अंडे देखे हैं ऊपर से छिलका उतार करके निकलते हैं, तो उस तरीके का नहीं होता इसमें, वो ऑटोमेटिकली उसमें लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। और लगभग लगभग इतने ही दिन में ये भी लार्वा में बदल जाता है। क्वीन यानी 8वें दिन, 7 दिन तक तो ये लार्वे की स्टेज में रहेगा, 8वें दिन के बाद फिर उसकी प्रोसेसिंग चेंज हो जाती है, ये भी लार्वा में बदल जाएगा। ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये किसमें, प्यूपा में बदलता है या ब्रूड बोलते हैं इसको। प्यूपा का मतलब है कि उसके बाद जो है, यानी लार्वा को के बाद की जो स्टेज है, ऊपर से सील बंद हो जाता है, फिर उसके अंदर जो है मधुमक्खी पैदा हो रही होती है। ठीक है। ये भी उसके बाद किस में बदल जाएगा, नहीं प्यूपा में। मतलब लार्वा खुल जाएगा, मतलब लार्वा क्या होगा, मतलब ये नहीं, अंडा तो हो गया जैसे, हम्म। अब अंडा फूटने के बाद वो बन गया लार्वा, हाँ वो फूट गया मतलब वो एक तरह से। हाँ, अभी एक बार हम पहले देखेंगे, क्योंकि आपके ठीक जो है। बहुत सारे क्वेश्चन है तभी निकलेंगे। अभी ये बात बता करके मैं आपको एक बार बॉक्स खोल करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है। ठीक है। वो जो अंडा लार्वा क्या चीज़ होती है, हम्म। वो आप प्रैक्टिकली अभी देखेंगे आप ठीक इसमें। है। ठीक है। तो अंडे अब भी दिए होंगे इसमें? हाँ, सब चीज़ हमेशा अंडे होते हैं, जब तक क्वीन जीतती है अंडे देती रहती है। डेली बेसिस पे देती है? हाँ जी। अच्छा, और डेली कितने दे देती है एक बार? वो भी अभी आ रहा है, 1500 के करीब अंडे दे सकती है। डेली? दे सकती है लेकिन देती नहीं है, उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, कब कितने अंडे देगी उसका भी एक प्रोसीजर है। तो उसके बाद ये क्या बन जाएगा, प्यूपा। तो वर्कर जो है 21 दिन के बाद मधुमक्खी के रूप में बाहर आता है। सात, ये 7वें दिन या 3? 7 दिन के बाद ये प्यूपा में बदल जाएगा। और प्यूपा मतलब 7 दिन से लेके 21 दिन इसे मधुमक्खी हाँ, बनने में लग आठ जाते हैं? आठ दिन, 8वें दिन से 21 दिन तक लगभग आप मधुमक्खी इंटरनली डेवलप हो जाती है, और 21 दिन के बाद सेल से बाहर निकल जाती है। पूरी डेवलप होगी? हाँ जी। क्वीन जो है 16 दिन बाद, अच्छा। यानी सेल से बाहर आती है, और जो ड्रोन है वो 24 दिन के बाद। मतलब इसका इस तरह से क्यों है कि कोई पहले आ रहा है कोई बाद में, जैसे ये पहले सब क्वीन आ। नेचर का है, आदमी ने सिर्फ पहचाना है। अच्छा। ठीक है। इसको तो रॉयल जेली देते हैं, इसलिए इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी बड़ी फास्ट हो जाती है, और अच्छा, ये इसको 21 दिन फीड में कर है। रहे हैं बार ये बार? हाँ, इसकी वर्कर्स फीडिंग की द्वारा वजह से? फीडिंग की जाती है। ठीक है। इन लार्वा जब छोटे होते हैं ना। लार्वा से ही आइडेंटिफाई होता है कि ये क्वीन बनेगी? हाँ, ये सेल से आइडेंटिफाई हो जाता है, लार्वा से भी आइडेंटिफाई हो जाता है। अच्छा। उसके सेल्स डिफरेंट होते हैं, इनके भी सेल्स डिफरेंट होते हैं, अभी दिखा दूंगा मैं आपको। यानी वर्कर मधुमक्खी 21 दिन में पैदा होती है, क्वीन 16 16 दिन दिन में में, और वो और 24 दिन में? ये 24 दिन में जो ठीक ड्रोन है। है। ठीक है। तो ये इसका है, अभी हम एक बार विजिट करेंगे। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसके बाद हम चर्चा करेंगे, तो और बहुत सारी चीज़ें उसमें आएंगी।